हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, बात करेंगे पेपे कॉइन की, मीम कॉइन्स की फहरिस्त जो है, इंडेक्स जो है, उसमें ये एक न्यू एंट्री है जो कि 2023 के अंदर ही हुई थी और एक अच्छी खासी धूम इस कॉइन ने, इस टोकन ने यहाँ पर मचाई थी। बहुत ज़्यादा वूपिंगली इसका प्राइस जो वो अप गया। बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ से अच्छे प्रॉफिट्स बनाए। नो डाउट मैं मतलब एक चीज़ को यहाँ पर मानता हूँ कि मैं इससे कोई प्रॉफिट नहीं बना सका। मेरे वैलेट के अंदर ये उस तरह से है ही नहीं। ठीक है, वीडियोज़ मैंने इस पर एक दो बनाए और इसलिए बनाए क्योंकि कम्युनिटी की डिमांड थी और उस वक्त इसका एक ट्रेंड चल रहा था। वेल, यहाँ पर कुछ बातें हैं क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि हमें फॉलो करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, उनके वैलेट के अंदर ये टोकन पड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर मतलब प्राइसेस जब डाउन आते हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोचते भी हैं। यहाँ पर सितंबर के अंदर इस टोकन के साथ, इस कॉइन के साथ क्या होने वाला है, ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये है कि 3 ऐसे रीज़न यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जिनकी वजह से सितंबर के अंदर इसका प्राइस डाउन जा सकता है या डाउन गया है, आगे भी जा सकता है। रीजंस क्या हैं, वो रीजंस बताने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट आपसे कर देता हूँ। वो ये है कि वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके पास न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग यहाँ से पहुँचती रहती है। कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस ना हो और हर चीज़ आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करूँ। पेपे कॉइन की बात करते हैं तो बात यह है कि दोस्तों पेपे कॉइन के साथ हुआ है सीन क्या है कि 24 अगस्त को इनके यहाँ से एक ट्रांजैक्शन हुई फाउंडर्स के अकाउंट से डिफरेंट एक्सचेंजेस पर, एक एक्सचेंज पर। ठीक है, इनके अकाउंट में पड़े हुए हैं टोकन। अब ये किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है या उस पर डाउट पैदा करने वाली बात होती है कि फाउंडर्स के अकाउंट में बहुत सारे टोकन पड़े रहें। ठीक है, इसी तरह से बेबी डॉज के साथ भी सीन हुआ है, इसी तरह से पेपे के साथ भी हो रहा है। बाकी जो ब्लॉकचेन बेस्ड बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किसी हद तक मतलब जिनको हम बड़े कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकली वो बड़े होते हैं, मीम नहीं है, मतलब ऐसे ही कोई टोकन नहीं बने हुए, तो वो जो मतलब इस तरह के कॉइन्स होते हैं और जो जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, सोल्यूशंस होते हैं, उनके फाउंडर्स के वॉलेट के अंदर भी टोकन होते हैं, तो वहाँ पर भी लोग ट्रस्ट नहीं करते। ये तो है ही मीम कॉइन्स जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, जिनकी कोई ब्लॉकचेन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई रियल यूज केस जो है वो दुनिया के अंदर वो नहीं है और फाउंडर्स के वॉलेट्स के अंदर टोकन जो है वो बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो यहाँ से पहली बात ये कि शक शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कहीं ट्रांजैक्शंस भी करें तो शक और बढ़ जाता है। 24 अगस्त को यही सीन हुआ कि भैया यहाँ से ट्रांजैक्शन हुई तो एक शक पैदा हो गया कि भैया ये तो सेलिंग करने वाले हैं, ये तो रग पुल कर सकते हैं। नतीजा क्या निकला, ये कि 30% प्राइस इसका जो वो डाउन आ गया पेपे कॉइन का। ठीक है, 30% प्राइस डाउन आ गया। नंबर 1 सीन। नंबर 2 सीन जो है वो यहां पर हुआ 9 सितंबर को। सीन क्या है, इनका ट्विटर अकाउंट जो है उन्होंने कहा कि हमारा टेलीग्राम हैक हो गया। ठीक, वंस अगेन व्हाट दे आर सेइंग कि हमारा टेलीग्राम, मतलब 24 अगस्त फिर 9 सितंबर, इन्होंने कहा कि हमारा टेलीग्राम जो है वो हैक हो चुका है और यहाँ पर आपके साथ सीन हो सकता है, हमारे साथ भी हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ जो है ना, वो फॉरेक्स मार्केट हो या फिर क्रिप्टो मार्केट हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, इंडिसेस हो, ये सारी जो है ना ये न्यूज़ बेस्ड बड़ा यहाँ पर चला करती हैं कि आपकी न्यूज़ क्या आ रही है, सेंटिमेंट आपके बारे में क्या बन रहा है। सेंटिमेंट ये बना कि भैया इनके साथ वंस अगेन सीन हुआ है। और ये जब होता है ना तो बात ये शुरू हो जाती है कि यार इनके साथ सीन हुआ है, ये खुद कर रहे हैं किसी और का नाम लेकर। तो ये जब इनके साथ सीन हुआ तो वंस अगेन इनका जो प्राइस है वो 12% डाउन आ गया। अब जो थर्ड यहाँ पर सीन है वो ये है कि इन दोनों सीन्स के बाद अब जब हम थोड़ा एनालाइज करते हैं तो ये चार्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि राउंड अबाउट जो मतलब जो इनकी जो वेल्स हैं वो यहाँ से एग्जिट मार रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये फॉरएवर मार जाएंगे, मे भी प्राइस अच्छा खासा डाउन जाए उसके बाद ये वापस आ जाएं, आई डोंट नो। और वेल्स ने कोई मुझे फ़ोन करके बताया भी नहीं है। लेकिन हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, जो न्यूज़ हमारे सामने आती हैं और जो कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही होती हैं तो वो हम आप तक पहुँचाते हैं और कोशिश करते हैं आप या हम मतलब एक दूसरे को हम जो है वो नुकसान से बचाएँ। आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि वेल्स भी यहाँ से एग्जिट मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 बड़े ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सितंबर जो है वो आगे जाकर और भी इसकी प्राइस में डाउनफॉल जो है वो लेकर आ सकता है। प्राइस
मतलब और भी डाउन जा सकता है। अब यहाँ पर चार्ट को अगर देख लें तो चार्ट भी हमें ये बता रहा है कि प्राइस और भी डाउन आने के चांसेस हैं। सपोर्ट कहाँ पर बन रही है ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है 0.606468 पर सपोर्ट बन रहे। इस वक्त प्राइस जो है वो 0.607358 पर इसका जो प्राइस है वो चल रहा है। अच्छा खासा जो है वो और भी डाउन आने के चांसेस हैं अभी सितंबर में। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना जो है वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, इसलिए ख्याल ज़रूर रखिएगा। हाँ, ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही सिर्फ आप देखें और शॉर्ट टाइम के अंदर आप यहाँ से प्रॉफिट्स निकालने की अगर कोशिश करें तो पॉसिबल आपके लिए हो सकता है कि आप ट्रेड करें। लेकिन ट्रेड अगर मतलब करनी ही है तो ऐसे ही कॉइन में क्यों करें जो कि इस वक्त एक बहुत बड़े रिस्क पर पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।